हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दीपक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मेरी पहली क्लास में देखा होगा, मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, थंबनेल में आप देख सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है प्यारे बच्चों होमोनिम्स और होमोफोन्स के बारे में। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे होमोनिम्स और होमोफोन्स के बारे में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सभी बच्चों के लगभग ठीक आंसर नहीं थे, कुछ के ठीक भी थे। तो आज समझते हैं होमोनिम्स और होमोफोन्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तो चलिए कुछ शब्द लिखता हूं प्यारे बच्चों मैं आपके बोर्ड पर। एक तो यही शब्द बेटा, ये शब्द मुझे कमेंट में किया था किसी ने, लेटर और लेटर। दिख रहा है आपको? स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, लेटर और लेटर। ठीक है, एक शब्द ये है बेटा आपके सामने SEEC, ठीक है, और एक शब्द है SEAC। दोनों को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सी और सी। चलिए, एक शब्द है बैंक, BANK, बैंक। और बताओ जरा, एक शब्द है पाम, PALM, पाम। एक शब्द है एट, ईट। एक शब्द है EIGHT, एट। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ATE। समझ में आ रहा है? अगर इतने शब्द देखो जरा, कुछ कुछ आवाज, होमो माने समान, कुछ कुछ समान दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? समान। ठीक है, सी दोनों को मैं सी बोलता हूं। लेकिन क्या बेटा दोनों का अर्थ समान है? इधर देखो, क्या दोनों का अर्थ समान है? तो आंसर है जी, नहीं, दोनों का समान अर्थ नहीं है। पाम, क्या बेटा इन दोनों का अर्थ समान है? लेटर और लेटर, दोनों को लेटर पढ़ते हैं। तो बस यहां से मेरा कंसेप्ट शुरू होता है प्यारे बच्चों होमोनिम्स और होमोफोन्स का। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर होमो माने समान, होमोनिम्स, इसको समझो, NYMS, होमोनिम्स। होमो माने होता है समान। तो बेटा इसमें क्या रहेगा? आपकी समान स्पेलिंग रहेगी। स्पेलिंग क्या रहेगी बेटा? समान रहेगी। और आवाज भी इसकी क्या रहेगी? समान रहेगी होमोनिम्स में। जैसे ये शब्द है मेरे पास बैंक, अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, बैंक। अर्थ भिन्न भिन्न रहेगा। इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों? अर्थ, मीनिंग, अर्थ अलग रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? बैंक एक ही शब्द है, तो बैंक का एक मतलब होता है बेटा किनारा। बैंक का एक मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, तालाब का किनारा। ठीक है, और एक बैंक का मतलब होता है आपका बैंक, जैसे स्टेट बैंक, HDFC बैंक, जहां हम पैसे जमा करते हैं। ठीक है, तो शब्द बेटा एक ही है, कभी उसका मतलब होता है किनारा, कभी उसका मतलब होता है दूसरा, मतलब बैंक, HDFC, SBI, ICICI बैंक, इस तरीके से। तो जब एक ही स्पेलिंग हो, एक ही आवाज हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वो कहलाएगा आपका होमोनिम्स। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? होमोनिम्स। तो बैंक क्या हो गया बेटा मेरा? ये बैंक हो गया मेरा होमोनिम्स। क्या हो गया बेटा? होमोनिम्स। समझ पा रहे हो? चलिए बेटा पाम, इसके बारे में बात करते हैं। PALM, पाम, इसको बोलते हैं पाम। इसके भी बेटा दो अर्थ हैं। एक पाम होती है हथेली। क्या होता है बेटा? एक पाम का मतलब होता है हथेली,
जो आपकी ये हथेली है, पाम, और एक पाम का मतलब होता है बेटा, पाम का एक पेड़ होता है खजूर जैसा, पाम ट्री है ना, एक प्रकार का पेड़ होता है। फिलहाल मैं लिख देता हूं मैं पेड़। स्पेलिंग दोनों की यही होती है। तो ये भी बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ये भी प्यारे बच्चों मेरा हो जाएगा होमोनिम्स। बताओ प्यारे बच्चों इसमें कोई दिक्कत? तो ऐसे शब्द आपको दिखें जहां जिनकी आवाज समान हो, स्पेलिंग भी समान हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वो कहलाएगा आपका होमोनिम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम होमोफोन्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? होमोफोन्स, PHONES। याद रखना प्यारे बच्चों, होमो माने होता है समान, तो इसमें बेटा क्या रहेगा, समान आवाज। फोन माने होती है आवाज, क्योंकि फोन में क्या आती है, आवाज। स्पेलिंग अलग, इसमें स्पेलिंग क्या होगी, अलग होगा, और अर्थ, इसका अर्थ भी कैसा रहेगा, अलग रहेगा। समझ पा रहे हो दोनों में क्या अंतर है? इसमें बेटा आवाज भी समान थी, स्पेलिंग भी समान थी, अर्थ अलग था, लेकिन इसमें केवल आवाज समान है, स्पेलिंग भी अलग है और अर्थ भी अलग है। चलिए ये देख लो, SEEC, यहां पर बेटा दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक, स्पेलिंग भी दोनों की अलग है, अर्थ भी अलग है। इस सी का मतलब होता है देखना, इस सी का मतलब होता है देखना। ये एक एक्शन वर्ब है। क्या है प्यारे बच्चों? एक्शन वर्ब है। ठीक है, और इस सी का मतलब होता है समुद्र, इस सी का मतलब होता है समुद्र। देखो बेटा हो गया, स्पेलिंग अलग, दोनों की स्पेलिंग अलग है, आवाज समान सी और सी, अर्थ अलग, इसका मतलब देखना, इसका मतलब समुद्र। तो ये हो गया बेटा मेरा, ये दोनों के दोनों क्या हो गए मेरे, ये दोनों आपस में हो गए होमोफोन्स। क्या हो गए प्यारे बच्चों? होमोफोन्स। समझ में आ रहा है? तो कमेंट में आप लाइक का बटन कर सकते हो ऐसे कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है तो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं बेटा। लेटर, इस लेटर का मतलब होता है पत्र, LETTER। इस लेटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों पत्र। जो आप किसी को पत्र लिखते हो वो होता है लेटर। अब तो बेटा व्हाट्सएप है, SMS का जमाना है, तो ये खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब होता है LETTER। लेटर माने होता है पत्र। लेटर का एक मतलब और होता है इसका अक्षर। जैसे जो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं ना आपके ABCD ये वाले, ये भी क्या एक प्रकार के लेटर हैं। LATER, इसका मतलब होता है देर, देरी से। मान लो कोई काम जल्दी करता है और कोई देरी से करता है। तो देखो बेटा, स्पेलिंग अलग, आवाज समान, अर्थ अलग, तो ये भी मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा हो गया होमोफोन्स। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे होमोनिम्स और होमोफोन का अंतर। यहां से अगला काम शुरू होता है बेटा आपका, आपको फिर से वही काम करना है। जब इस प्रकार के कंफ्यूजिंग शब्द आपको मिले तो वहां पर एक बार सोचना है आपको कि इसका अर्थ क्या है। आवाज एक जैसी हो सकती है, देखो इसको भी देख लो जरा, एट, EEAT, ये शब्द है मेरा EAT बेटा। ईट माने होता है खाना, ईट, और ATE और ईटन, EATEN, ये एट माने होता है खाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है एट, इसको बोलते हैं एट, और इसको भी एट बोलते हैं। इसका मतलब आपको पता है प्यारे बच्चों, एट माने होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब होता है 8, और इस एट का मतलब होता है खाया। ईट की सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों की स्पेलिंग अलग, मीनिंग भी अलग, आवाज एक जैसी। तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया होमोफोन्स। आई होप बच्चों आपको होमोनिम्स और होमोफोन का मतलब
बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलना बेटा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर कुछ और नया बताता हूं मैं आज की क्लास में आपको। ठीक, होमोनिम्स और होमोफोन्स क्लियर कर लो आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, किस किस को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकता है, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो किसी ने कमेंट किया था लेटर और लेटर वाला, तो मैंने वही एग्जांपल ले लिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इनके अर्थ आप मुझे बताओ। THERE और THEIR, ये बहुत ज्यादा आता है आपके में। इनके मतलब आप मुझे बताइए, किसी को आ रहा हो तो। चलिए मैं एक वाक्य लिखता हूं। There are 20 students in my class. ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखता हूं। आई मीट देयर फ्रेंड्स। आई मीट देयर फ्रेंड्स। दो वाक्य हैं बेटा आपके सामने। ठीक है, तो यहां भी देयर है, इस वाक्य में भी, और इस वाक्य में भी देयर है। ठीक, तो इस देयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों उनके, है ना। दे का देयर होता है उनके, ये एक प्रोनाउन है। आई मीट देयर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं उनके दोस्तों से मिलता हूं। आई मीट देयर फ्रेंड्स, मैं उनके दोस्तों से मिलता हूं। तो यहां पर देयर का मतलब है उनके, और इस देयर का प्रयोग होता है बेटा संख्या बताने के लिए। जैसे आपके पास 2 बेड हैं या 2 घर हैं, तो देयर आर 2 बेड्स। ठीक है, या फिर आपकी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो इस प्रकार से संख्या बताने के लिए इसका प्रयोग होता है देयर का। यहां देयर का मतलब है उनके। तो स्पेलिंग बेटा अलग है, अर्थ भी दोनों के अलग हैं, और आवाज दोनों की एक जैसी है। तो हियर देयर इज ऑल्सो अ होमोफोन्स, राइट बच्चों। तो यहां पर ये देयर भी क्या है, एक होमोफोन है। आई होप आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स दोनों का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास में 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट लेके आऊँगा मैं आपको, है ना। वहाँ पर आपको कुछ वीडियो की सहायता से, कुछ इमेज की सहायता से मैं आपको इसके बारे में, होमोनिम्स और होमोफोन्स के बारे में एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अपना प्यारा में देते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर एक नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।